हेलो क्लास 9 स्टूडेंट। सो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी क्लास 9 साइंस का कंप्लीट हो चुका है सेल। और अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो कौन सा है? टिश्यू। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू। बेटा क्या होता है ये टिश्यू? व्हाट इज ए टिश्यू? आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा कि मैम सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। समझ में आया? इतनी बात हमारी सेल वाले चैप्टर में हुई थी ना कि द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। चलिए, ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर दैट एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू। ठीक है। अब बेटा क्या होता है सेल? द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बने होते हैं। सेल हमारी स्ट्रक्चर तय करती है, बनाती है। ये सारा काम सेल का होता है। बट हमारी जो बॉडी होती है, चाहे वो ह्यूमन की हो या मल्टी सेलुलर की हो, बॉडी जो है वो क्या बनी होती है? मिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? मिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है। और ये मिलियंस ऑफ सेल्स में सेल के बहुत सारे क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं भाई। अलग अलग स्पेसिफिक सेल पाए जाते हैं। ठीक है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड अलग सेल होंगे, स्टमक से रिलेटेड अलग होंगे, ब्रेन से रिलेटेड अलग होंगे। तो बहुत सारे जो तुम्हारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अब उनके जो सेल है वो भी अलग अलग है। तो हर ऑर्गन के लिए हर सेल का जो अलग ग्रुप है वो अलग अलग बने। अब अलग अलग ग्रुप के जो सेल है, सेल के जो ग्रुप्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। हमने डेफिनेशन की हमने बात की, तो हमने क्या देखा? एक जैसे मान लो ये ग्रुप है, दिस इज ग्रुप 1। यहाँ पे अरे रुको रे, सपोज दिस इज ग्रुप 1। ठीक है। और दिस इज ग्रुप 2। कोई से मान लो ये ग्रुप 1 है मान लो हमारा, और ये ग्रुप क्या है हमारा? 2 है। ठीक है। अब यहाँ पे मानो तुम्हारे जो सेल की शेप है वो कैसी है? लॉन्ग लीनियर शेप, ब्रांच। ठीक है। यहाँ मान लो बाइकॉनकेव या राउंड शेप की कोई भी सेल है, बन नहीं रही है एग्जैक्ट, ध्यान रखो। अब ये दोनों है तो क्या? सेल है। बट ये जो सेल है वो मान लो किससे रिलेटेड है? हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है। और ये जो हमारे सेल है ये हमारी मान लो किससे रिलेटेड है? डाइजेशन से रिलेटेड है। बट है तो दोनों सेल ही ना। अब ये क्या थी? यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सेम टाइप ऑफ सेम शेप की सेल दिखाई दे रही है। तो ये सेम काइंड ऑफ सेल जब एक ग्रुप बना लेती है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को करती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टिश्यू। जैसे ब्लड है, ब्लड में बहुत सारी सेल पाई जाती है। ब्लड में कौन कौन सी सेल पाई जाती है बेटा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, ये अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। उनका सबका अलग अलग क्या होता है? फंक्शन होता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं जो अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। ठीक है। अब मैम ये जो ब्लड है बहुत सारे सेल्स मिलकर से क्या बना रही है? टिश्यू। हम बात करते हैं ना, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, समझ में आया आपको टिश्यू क्या है? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। वी नो दैट सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि हमें पता है सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। बट इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डू नॉट वर्क अलॉन, दे ग्रुप टुगेदर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल अकेला काम नहीं करता है, वहाँ पे क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यू। यानी अपना अपना ग्रुप बना के एक साथ होके अब बॉडी में क्या करते हैं? फंक्शंस करते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू में अलग अलग इंडिविजुअल सेल थी, सारी एक साथ जुड़ गई, क्या बन गया? ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ए टिश्यू लेयर, एक टिश्यू लेयर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। Similar cells join together attached to one another. The cells join together to form a tissue layer. तो समझिए यहाँ से मैनी सेल्स मिलके क्या बनाएगी? सेल ग्रुप। और इसी सेल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिश्यू। सेल थी, बहुत सारी सेल्स जुड़ी, ग्रुप ऑफ सेल्स बना और क्या बन गया? टिश्यू। कितनी देर की? यहाँ पे नेक्स्ट एक टॉपिक लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
So what do you mean by structural organization? इसका मतलब ये है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है, वो किस तरीके से फॉर्म्ड होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, हाउ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्ड स्टेप बाय स्टेप। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या आती है, हमारी सेल आती है, द बेसिक यूनिट। सेल जुड़ के क्या बना देती है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब ये टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है, ऑर्गन कहा जाता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑल ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म ए कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अभी अभी हमने बात कही है। सबसे पहले सेल आएगी, सेल के बाद में टिश्यू आएगा, टिश्यू के बाद में ऑर्गन्स आएंगे, और ऑर्गन्स के बाद में कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम बन के क्या बन जाएगा, एन इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो बेटा जो टिश्यू है उसका यूज़ क्या है, किस तरीके से काम क्या करता है, क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर, बेटा यहाँ काम का बंटवारा हो रहा है। ठीक है, एक तुम्हें पता होगा कि एक तो कोई एक जने को काम दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हें नोट्स पे तुम्हें बनाने हैं, लर्न भी तुम्हें करना है, और तुम्हें एग्ज़ाम, मैम ये काम तुम्हें खुद को ही करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल से मान लो घर के कोई काम है, ठीक है, तुम्हें ही झाड़ू लगानी है, तुम्हें पोछा लगाना है, तुम्हें बर्तन साफ़ करने हैं, तुम्हें खाना बनाना है, सारे काम तुम्हें ही करने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जितने अच्छे तरीके से अलग अलग पर्सन उस काम को मिलके करेंगे, क्या वो अकेला इंसान कर पाएगा, उसे नहीं कर पाएगा ना। तो सेम लाइक यहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस वर्क को परफॉर्म करते हैं, ताकि हमारा जो वर्क है, फंक्शन है, वो क्या हो, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हो। तो यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है, यानी अलग अलग जो ग्रुप है टिश्यू का, ग्रुप है सेल्स का, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि तेरा काम ये है, तो ब्लड लेके आएगा, तेरे को खाना डाइजेस्ट करना है, तो इन्फॉर्मेशन को भेजेगा। तो ये सारे काम कौन कर रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो टिश्यू है, वो कर रहे हैं। देखिए रीड करते हैं, डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग टिश्यू जो है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट, मसल्स टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट, जो मसल टिश्यू होती है हमारी, वो क्या करती है, मूवमेंट में मदद करती है। नर्वस टिश्यू कैरी मैसेज, नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं। ब्लड क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिज्म को क्या बनाते हैं, हाईली एफिशिएंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, हाईली एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सम टिश्यू लाइक बोन इन एनिमल्स and simple permanent tissue in plants provide immense strength, giving the body shape and support. अब हमारे केस में एनिमल बॉडी में देखें तो वहाँ पे बोन पाई जाती है, ठीक है, टिश्यू पाया जाता है, बोन टिश्यू पाया जाता है, और वही सिंपल परमानेंट टिश्यू जो प्लांट से पाया जाता है, ये क्या करते हैं, ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को एक प्रॉपर शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो एफिशिएंट फंक्शनिंग। ये एफिशिएंट फंक्शनिंग क्या है, देखो एफिशिएंट, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कोई फंक्शन हो रहा है। एफिशिएंट फंक्शनिंग क्या है, देखिए चलिए समझते। सिंस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, दे वर्क फास्ट एंड मोर एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत लाइक कंटिन्यू वे में, लाइक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यानी बहुत अच्छे से किसी काम को किया जा रहा है, एफिशिएंट तरीके से काम किया जा रहा है। वो रोल कौन प्ले कर रहा है, टिश्यू। ठीक है, इन टिश्यू को, सेल्स के टिश्यू, जो सेल्स के ग्रुप है या टिश्यू है, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज किया जाता है कि वो फंक्शन को क्या कर सके, बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, एज कम्पेयर टू सिंगल सेल, वही बात आ गई ना, एक सिंगल सेल, एक अकेला आदमी होगा, वो हर काम अकेला कर रहा है, तो वो कितना एफिशिएंट होगा, कितने अच्छे से होगा, नहीं होगा ना। एज लाइक सेम, अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, या अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रही है, या सेल मिल के काम कर रही है, देन वो वर्क उतना ही एफिशिएंटली परफॉर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट टिश्यू वर्सेस एनिमल टिश्यू। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू, प्लांट्स में जो पाए जाने वाले टिश्यू उनके बारे में, एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यू है उनके बारे में। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं,
तो हम बात करेंगे अभी। लेट्स कंपेयर देम बेस्ड ऑन मोबिलिटी, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। तो उनको कंपैरिजन करते हैं उनकी मोबिलिटी के बेसिस पे, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। कंपेयर करने वाला है किसके बीच में, प्लांट और एनिमल टिश्यू के बीच में, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या है, कंपैरिजन है। प्लांट्स आर फिक्स्ड एंड स्टेशनरी, दे डोंट मूव एंड यूज लाइफ। प्लांट्स क्या होते, सीधे खड़े होते हैं एक जगह पे, वो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा रहे हैं। वो नाना जी के घर से दादाजी के घर पे नहीं जा रहे हैं, या मम्मी के साथ मार्केट से कहीं पे लंच करने बाहर नहीं जा रहे हैं। वो कहाँ रहते हैं, एक जगह रहते हैं अपने, ठीक है। लेकिन एनिमल्स कैसे होते हैं, उन्हें क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। उधर मैं इधर भी आ रही हूँ, मैं इधर भी जा रही हूँ। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे टिके रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। इसके कारण उन्हें एनर्जी भी क्या चाहिए, लेस चाहिए, ठीक है। वहीं पे एनिमल्स को क्या चाहिए, उनको घूमना पड़ता है भाई, खाने मतलब खाना लेने के लिए जाना पड़ता है। खाना लाने के लिए, पैसे कमाने, ह्यूमंस की बात करें, खाना चाहिए ना, तभी तो सब कमाने जा रहे हैं ना। तो उसको जाने के लिए, लेके आने के लिए जाना पड़ता है। वहीं पे शेल्टर के लिए, अब एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स को भाई शेल्टर के लिए, जहाँ रहने के लिए अपनी जगह ढूंढनी होगी ना, यहाँ से वहाँ, ठीक है, तो मूव करना ही होगा। तो साथ ही के अंदर और भी बहुत सारे काम हैं, और इस कारण उनको एनर्जी भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। अब आपको स्कूल से घर, घर से स्कूल आना जाना पड़ता है ना, तो वहाँ पे तुम खड़े रह सकते हो क्या, नहीं खड़े रह सकते। तो हमारे केस में ऐसे सपोर्टिव टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते हैं जो हमें क्या कर सके, सीधा रख सके। वहीं इनके केस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट खड़े रहते हैं, सेल वॉल, ठीक है। आगे बात करते हैं। दे नीड टू स्टे अपराइट, सो दे हैव मोर सपोर्टिव टिश्यू। उन्हें सीधा खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए उनके पास क्या होता है, मोर सपोर्टिव टिश्यू होता है। वहीं पे एनिमल्स के केस में सपोर्टिव टिश्यू कम होते हैं, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल होना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे हम बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द सपोर्टिव टिश्यू हैव डेड सेल्स। साथ ही में जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली डेड सेल पाई जाती है, जो कि रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल्स में जो होते हैं मेनली क्या पाए जाते हैं, लिविंग सेल्स पाई जाती है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक रीजन पे होती है, उसके शूट पार्ट, उसके रूट पार्ट पे ही दिखाई देती है। बट हमारे केस में या एनिमल बॉडी के केस में जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ऑल ओवर द बॉडी वो विजिबल होती है, कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। साथ ही के अंदर यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट लाइफ, यानी कंप्लीट जितने टाइम तक प्लांट्स सर्वाइव करेंगे उतने टाइम तक उनमें ग्रोथ होती रहती है। कौन से टिश्यू की वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, जो हम आगे बात करेंगे। और वहीं पे हमारे केस में, एनिमल्स के केस में, जब एक मैच्योरिटी एज तक पहुंच जाते हैं तो उनमें ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। समझ में आया द कंपेरिजन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। अब बेटा हम प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई करेंगे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। इनके डिवाइड होने के बेसिस पे जो प्लांट टिश्यू है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, ठीक है। डिवाइड होकर नए टिश्यू का फॉर्मेशन करता रहता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और वहीं पे देखो परमानेंट टिश्यू अपने डिवाइड होने की कैपेसिटी ख़त्म कर चुका होता है, इसमें ख़त्म हो जाती है एक बार इसकी शेप और साइज फंक्शन होने के बाद में। एक परमानेंट शेप और साइज में ही प्रेजेंट होते हैं, डिवाइड होने की कैपेसिटी इनमें नहीं होती है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे एक सिंबल दिखा रखा है, कट 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 लॉग लग गया यहाँ पे टिश्यू, कोई डिवाइड यहाँ पे नहीं होगा। बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और ये जो टिश्यू है वो किसके टाइप है, प्लांट के, ठीक है। किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, ठीक है। डिवाइड होने की कैपेसिटी पे इनको क्या किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड, दो टाइप में क्लासीफाई किया है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। बेटे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं पे परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उनके पास में कैपेसिटी नहीं होती है डिवाइड होने की।
साथ में जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। साथ ही में आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक का मतलब बेटा, आइसो का मतलब होता है ग्रीक प्रीफिक्स से उठाया गया है, सेम एंड इक्वल। और यहाँ पे बायोलॉजी में आइसोडायमेट्रिक का जो मतलब होता है वो ये होता है इन इसकी हाइट, विड्थ, लेंथ वगैरह सारे सेम साइज का हो, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस ना हो, तो वो क्या होता है, आइसोडायमेट्रिक इन शेप होता है। यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू होता है वो सेल की जो साइज़ होती है वो लार्ज होती है और वेरी करती है अलग अलग सेल के टाइप पे, ठीक है। इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, हम वैक्यूल्स के बारे में बात कर चुके हैं सेल के लिए, तो कोई नहीं पूछेगा मैम वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। लार्ज वैक्यूल्स है प्रेजेंट, यहाँ पे जो वैक्यूल्स है वो एब्सेंट है किसमें, मेरिस्टेमेटिक में, और परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, और यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू है उसमें कुछ अमाउंट में विजिबल होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल है, प्लांट टिश्यू की बात करें तो सेल वॉल तो होगी, वो कैसी होती है, थिन होती है। और वही प्लांट परमानेंट टिश्यू जो है उसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन और थिक दोनों होती है, यानी पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। कौन, ये इधर किसकी सेल वॉल, परमानेंट टिश्यू की, कहाँ सोच रहे हो। चलो नेक्स्ट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, एक सवाल की, और सवाल ये है कि मेरिस्टेमेटिक cells have prominent nucleus and dense cytoplasm but they lack vacuoles, why। तो हमने अभी प्लांट सेल मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिफरेंस किया, ठीक है, डिफरेंस देखा दोनों में। वहाँ हमने देखा कि हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या नहीं पाया जाता, वैक्यूल्स नहीं पाया जाता। और वैक्यूल्स का काम आपको पता है क्या होता है, फूड स्टोरेज का। तो क्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स को फूड स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाँ तो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो हम देखते हैं हमारे जवाब से, ठीक है। अभी देखो सवाल ने क्या पूछा था, सवाल कि भाई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, इजीली नोटिसेबल न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म डेंस है, तो फिर ये वैक्यूल्स क्यों नहीं है। तो वैक्यूल्स इसलिए नहीं है, सुनिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड ए डेंस साइटोप्लाज्म बिकॉज दे आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव एंड आर इन ए कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन। भाई इनमें साइटोप्लाज्म जो है, डेंस साइटोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियस जो है, वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये क्या है, हाईली एक्टिव है, और साथ ही में इनके अंदर क्या है, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन है। but they lack vacuoles because they do not need to store food material, waste material और cell। इनको किसी टाइप का फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल स्टोर होने की रिक्वायरमेंट, स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनका सिर्फ एक ही जॉब है, एक ही काम है, वो क्या है, डिवाइड होने का, क्विकली यानी जल्दी जल्दी लगातार डिवाइड होने का काम किसका है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का है, क्योंकि ये क्या करती रहती है, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट में हेल्पफुल होती है, ठीक है। जैसे तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ पढ़ते रहना, जॉब लाइक पढ़ते रहना, तुम्हारी जॉब यही है ना अभी, तो उसी तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल्स की सिर्फ एक ही जॉब है, वो क्या करते रहना, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले हमने किसकी बात की है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किया, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, और वहाँ पे हमने दो टाइप का देखा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो क्विकली डिवाइड हो रहे हैं, इनके भी कुछ टाइप्स है, और उनके टाइप्स के बारे में चलिए बात करते हैं। Based on their location in plant body, they are classified into 3 type। इनकी लोकेशन के बेसिस पे, इनकी लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैलरी देखो, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स, एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, यानी रूट्स और स्टेम के अपर जो पार्ट होते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम। जो ग्रोइंग टिप वाला पार्ट होता है वहाँ पे क्या पाई जाती है, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट आता है लेटरल मेरिस्टेम, ये जो लेटरल साइड से गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, लेटरल साइड्स ऑफ द प्लांट पे, ये स्टेम और रूट की जो लेटरल साइड्स है वहाँ पे क्या पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी, जो कि लीव्स और इंटरनोड्स के बेस पे पाया जाता है, समझ में आ गया।
चलिए आगे चलते हैं। एपिकल मेरिस्टम की जैसे हमने इसकी लोकेशन की बात की थी कि ये कहाँ पाया जाता है। दिस टिश्यू आर फाउंड एग्जैक्टली एट द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड समटाइम्स ऑन लीव्स। कहाँ पाया जाता है? ऑन द टिप पार्ट ऑफ द स्टेम एंड रूट। और कुछ टाइम के लिए समटाइम्स कहाँ पाया जाता है? ये लीव्स पे भी पाया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज अवर शूट टिप। ये जो पार्ट है ये देखो पूरा ही कवर हो गया, एक ब्रेड्स को छोटा करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो टिप वाला पार्ट है ये क्या है? हमारी स्टेम है। और स्टेम के टिप पार्ट में क्या पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है, ठीक है। द रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, याद है ना मेरिस्टेमेटिक के काम क्या होते हैं? डिवीजन का होता है, डिवाइड करते रहते हैं क्विकली। तो ये हमारा एपिकल मेरिस्टम जो है वो शूट टिप वाले पार्ट में, शूट का जो टिप पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट है, जो टिप वाला पार्ट है, वहाँ पे क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। साथ ही के अंदर रूट टिप पे पाया जाता है, ठीक है। और कुछ टाइम कहाँ पाया जाता है? समटाइम्स कहाँ पाया जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय कुछ टाइम? तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? हमारा एपिकल मेरिस्टम। सिंपल सी बात है, शूट टिप पे, रूट टिप पे एंड समटाइम्स ऑन लीव्स, ये हमारा एपिकल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? ये भाई ऑब्वियस सी बात है, डिवीजन का काम कर रही है, डिवाइड हो रही है। डिवाइड होके क्या कर रही है? डिवाइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिवीजन यहाँ पे इनकी ग्रोथ के लिए। और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे किसकी ग्रोथ करवाएगी? शूट एंड रूट पार्ट की ग्रोथ करवाएगी। तो फंक्शन देखो, दे हेल्प द रूट एंड शूट ग्रो लॉन्गर मेकिंग द एंटायर प्लांट टॉलर। जो टॉलर बनाएगा प्लांट को वो कौन होगा? हमारा एपिकल मेरिस्टम होगा। साथ ही में प्राइमरी ग्रोथ किसका कहेंगे? जहाँ पे लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ इज नॉन एज प्राइमरी ग्रोथ। लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम को एसएम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड आरएएम, रैम कहा जाता है। सैम एंड रैम एपिकल के नाम एक और है बेटा, एक तो इसका नाम है सैम और इसका एक नाम है रैम। क्यों है बेटा? क्योंकि क्या करता है ये? शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो सैम रैम कौन है? एपिकल का दूसरे नाम क्या है? सैम रैम से याद रखना है तुम्हें, क्या याद रखना है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। इससे तुम्हें लोकेशन याद हो जाएगी कहाँ प्रेजेंट है, शूट एंड रूट टिप पे प्रेजेंट है। तुम्हें पता चल जाएगी किसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शूट एंड रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही में क्या करवा रहा है? ये पीजी करवा रहा है। पीजी मतलब प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। पीजी मतलब क्या हो गया? प्राइमरी ग्रोथ। यानी लेंथ में अगर ग्रोथ हो रही है उस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रोथ। समझ में आ गया एपिकल मेरिस्टम के बारे में? ये हमारे एपिकल मेरिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ दिखाई दे रहा होगा? शूट टिप पे। ये इसकी क्या? साथ ही में ये यंग लीफ यानी न्यू लीफ फॉर्मेशन में भी मदद करता है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या है वो हम देखेंगे अभी। ये मत सोच लेना क्लास हो गई ख़त्म, एक ब्रेक के बाद देखेंगे। थैंक यू। स्टार्ट करो। अब हम करेंगे एक एक्टिविटी, ठीक है। कर ले एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी? देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा एपिकल मेरिस्टम के बारे में, ठीक है, पढ़ लिया। क्या पढ़ा? किस में रिस्पॉन्सिबल है? रूट टिप, शूट टिप, यानी शूट और रूट वाले पार्ट की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। चलिए जब तक हमारे पास सबूत नहीं होगा मैडम हम नहीं मानेंगे कि ये ग्रोथ है, जो रूट और शूट की ग्रोथ है वो किसकी वजह से हो रही है? एपिकल मेरिस्टम की वजह से हो रही है। तो प्रूव करने के लिए मैं लेके आई हूँ एक एक्टिविटी, ओनियन रूट टिप ग्रोथ। तो देखो, टू प्रूव एपिकल मेरिस्टम एट द टिप्स इज एट द टिप्स, यानी ये प्रूव करने के लिए कि जो एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है? एट द रूट एंड शूट टिप पार्ट, ठीक है। समझे इधर देखो। टेक 2 ग्लास जार्स विद वाटर, प्लेस एन ओनियन बल्ब ऑन ईच जार ए एंड बी। हमें 2 जार लेने हैं, दिस इज जार ए एंड दिस इज जार बी, ठीक है। इनके ऊपर आपको क्या रखना है? प्याज, ऑनियन, कांदा, वट जो भी आप कहते हैं वो रखना है, ठीक है। ऑब्जर्व रूट ग्रोथ फॉर 3 days बोथ ग्रो, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको 3 दिन तक इनको इस जार में रखना है, ठीक है। रख लिया।
ऑन डे 4 कट द रूट टिप्स ऑफ द ऑनियन इन जार बी बाय 1 सेंटीमीटर। और 4th डे आपको क्या करना है, जार बी वाले क्या जो ये रूट वाला पार्ट है यहाँ पे, इसके टिप, रूट का टिप पार्ट है, उसको क्या कर देना, कट कट लाइक होता है ना, कट कट कर देना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। और फिर आप क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, रूट्स इन जार ए कंटिन्यू टू ग्रो, रूट्स इन जार बी स्टॉप ग्रोइंग। तो 3 दिन तक तो दोनों में ग्रो हो रही है, लेकिन 4th डे हमने क्या कर दिया, जार बी वाले ओनियन बल्ब का रूट पार्ट कट कर दिया और रूट का टिप पार्ट कट कर दिया। और कट करने पे क्या हो गया, इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों भाई, रूट टिप पे क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम, और टिप पे आपने क्या कर दिया, टिप पार्ट को आपने कट कर दिया, टिप पार्ट को आपने कट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, एपिकल मेरिस्टेम को कट कर दिया। और तो रूट टिप की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, और उसको कट कर दिया तो बेचारे की ग्रोथ कैसे होगी। कंक्लूजन क्या आया, रूट्स ग्रो ओनली फॉर देयर फ्रॉम देयर टिप्स बिकॉज द डिवाइडिंग सेल एपिकल मेरिस्टेम आर लोकेटेड देयर। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया बेटा, हमारा कंक्लूजन ये आया कि हमारी जो रूट्स है उसने ग्रोथ करना इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि वहाँ से आपने डिवाइडिंग सेल, जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, उसको आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, जिससे उसकी ग्रोथ क्या हो गई, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। समझ में आ गया। देखिए, सॉरी, अब नेक्स्ट टाइप कौन सा आता है हमारे, किसका किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे भाई, डिवीजन के बेसिस पे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकंड टाइप ऑफ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। जहाँ से लैटरल साइड से, जो लैटरल ऑन द साइड्स, सपोज दिस इज अ ट्री एंड दिस साइड्स आर द कॉल्ड लैटरल साइड्स, और यहाँ की ग्रोथ कौन करवा रहा है, हमारा लैटरल मेरिस्टेम करा रहा है, ठीक है। स्टेम और रूट की जो लैटरल साइड्स की ग्रोथ है वो कौन करा रहे हैं, हमारे लैटरल मेरिस्टेम करा रहा है, प्रेजेंट लैटरली ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट। अब बात करते हैं फंक्शन की, ऑब्वियसली बात है, लैटरल साइड्स को मोटा कर रहा है, ठीक है। रूट और स्टेम की जो लैटरल साइड्स है उसको थिक कौन कर रहे हैं, हमारे लैटरल मेरिस्टेम कर रहा है। ये इसकी गर्थ और थिकनेस को इंक्रीज करता है कौन, लैटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ हमारे एपिकल क्या करवा रहे थे, पीजी करवा रहे थे, ये हमारे क्या करवा रहे हैं, एसडी करवा रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब थिकनिंग ऑफ द प्लांट ओवर, लाइक यहाँ से ये पेड़ और इसके रूट, ये रूट के साइड वाला जो पार्ट है वहाँ से जो ग्रोथ करवा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। द सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल इन ए कॉन्सेंट्रिक मैनर, यानी लगातार देखो यहाँ पे सेल जो है बार बार डिवाइड होके क्या बना रही है, कॉन्सेंट्रिक पार्ट बना रही है, कॉन्सेंट्रिक मैनर में सॉरी, इसको फॉर्म कर रही है, रिंग फॉर्म कर रही है, क्या सेल डिवाइड होगी एक रिंग फॉर्म कर रही है, ठीक है। समझ में आया, ओके। देखिए, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए ट्री ट्रंक शोइंग एनुअल ग्रोथ। ये जो ट्रंक वाला पार्ट है, जो आउटर कवरिंग है, आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर जो होती है ट्री की, उसे हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए। अब बेटे हम बात करेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम की। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, देखो लोकेशन हमने बात की थी कि बेस पे पाए जाते हैं, बेस ऑफ द लीव्स पे पाए जाते हैं, साथ ही में जो नोट्स, इंटर नोट्स पाए जाते हैं। इंटर नोट्स क्या होते हैं बेटा, जो लीफ वाले पार्ट को ब्रांच से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, वो दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोट्स, इंटर नोट्स, उनको हम इंटर नोट्स कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज लाइक दैट, ये जो पार्ट है ये इनको हम क्या कहेंगे, नोट, इंटर नोट्स पार्ट कहेंगे। यहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स पार्ट्स लाइक द इंटर नोट्स और लीव्स ग्रो लॉन्गर। ये हमारे इंटर नोट्स वाले पार्ट को मदद करते हैं ज़्यादा लंबा होने में, ठीक है। साथ ही के अंदर इसकी वजह से प्लांट्स में, ट्रीज में रीग्रोथ की जो कैपेसिटी है, रीग्रोथ की जो कैपेबिलिटी है वो प्रेजेंट होती है। लाइक आप ग्रासेस को कट कर देते हैं, उसके बाद में वापस से वो ग्रोथ करती है, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, प्लांट्स लाइक शुगर केन, बैम्बू, ग्रासेस, इनमें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम हमें शुगर केन की दिखा रखी है, और ये जो पार्ट हमें दिखा रखा है दैट पार्ट इज कॉल्ड इंटर नोड। और इसी इंटर नोड पे हमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो कि रीज़न है किसका, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक का काम ही क्या होता है,
डिवाइड होने का। और कहाँ डिवाइड हो रही है, ये जो लीफ का बेस है वहाँ पे, साथ ही में जो इंटरनोड्स है वहाँ में। ठीक है, समझ में आ गया। देर आर सेवरल नोड्स फाउंड इन शुगर केन प्लांट। ठीक है, और ये शुगर केन को ज़्यादा लॉन्ग होने में कौन मदद कर रहा है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही मदद कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन केस ऑफ व्हीट एंड राइस देर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी, क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप। अब आपको मैं समझाती हूँ डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन, यानी हम डिवाइड करना, सेल हमारी डिवाइड करना छोड़ दे और छोड़ के क्या बन जाए, किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए तैयार हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग क्या हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके से डिवाइड कर रहे हैं अपने आप को, डिवाइड कर करके एक दिन आपके अंदर क्या हो जाएगा, कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी मतलब आप किसी जॉब, अच्छी जॉब, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, फर्दर कोई भी डिवाइड होकर अपने आप को तोड़ ताड़ के कुछ बन जाएंगे ना, स्पेशलाइज हो जाएंगे। एंड दैट डे आपने क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएशन कर लिया। समझ में आया? चलिए, नहीं आया तो इधर देखो। हाउ डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकम परमानेंट टिश्यू। अब देखो पहले टॉपिक हमारा क्या था, प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। मैम हमें डिवाइड होके फिर हम जैसे स्पेशलाइज हो जाएंगे तो हम क्या हो गए, हम डिफ्रेंशिएट हो गए। अब डिफ्रेंशिएट देखो, इधर देखो, मेरिस्टेमेटिक क्या बन रहा है, परमानेंट बन रहा है। हमने पता है, हमने क्या पता है, हमें ये पता है मैम मेरिस्टेमेटिक तो सेल वो होती है जो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, क्या करती रहती है, डिवाइड होती रहती है। और परमानेंट कौन है भाई, परमानेंट है। अब इसका एक फिक्स काम है, अगर इसको ब्लड को लेके जाना तो ब्लड को लेके जाना, डिवाइड का इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये मान लिया हमने फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है ना, वही क्या बन जाती है, परमानेंट सेल्स बन जाती है। परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। कैसे बन जाता है, चलिए डायग्राम में ऑब्जर्व करते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल दी हुई है, दिखाई दे रही है आपको, जूम करके देख लो, दिखाई नहीं दे रही तो। मेरिस्टेमेटिक cells are small thin wall cells with dense cytoplasm, large nucleus. They are capable of division. मेजर काम हमें पता है कि कैपेबल है किसके, डिवीजन के। न्यूक्लियस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फिर क्या होता है, ये डिवाइड हुई, डिवाइड होकर 2 सेल में टूटी, फिर ये सेल डिवाइड होकर 4 सेल में टूटी। बट अब आगे क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस टू इंक्रीज देयर नंबर। सेल डिवीजन याद करो, माइटोसिस। यहाँ पे क्या हो रही है, सेल्स डिवाइड हो रही है फर्दर सेल्स में बनाने के लिए। अब सेल्स हमारी क्या हो गई, डिवाइड हो रही लगातार। ठीक है, सेल के नंबर को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन, दैट प्रोसेस कॉल्ड डिवीजन, माइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जो डिवाइड हुई सेल है ये अपनी कोई डिफरेंट स्पेसिफिक शेप ले लेगी और किसी पर्टिकुलर काम के लिए क्या हो जाएगी, अपने आप को फिक्स कर लेगी। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। द सेल्स अंडरगो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस एंड बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिवाइड होने की कैपेबिलिटी खो दे और उस फंक्शन के लिए तैयार हो जाए, यानी अपने आप को किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तैयार कर लेना, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, पर्टिकुलर फिक्स शेप ले ली भाई, मैंने अपना आप शेप ले लिया, प्रॉपर फंक्शन है, मैं अब क्या होने वाला हूँ, परमानेंट होने वाला हूँ। ठीक है, एंड दैट परमानेंट स्टेज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, परमानेंट टिश्यू सॉरी ठीक है, तो अब यहाँ पे परमानेंट टिश्यू कौन से, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा। द डिफरेंशिएटेड सेल फ्रॉम स्पेसिफिक फंक्शंस टुगेदर फॉर्म परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गई, डिफरेंशिएट होने के बाद में स्पेसिफिक कोई फंक्शन स्ट्रक्चर के लिए शेप ले लिया किसी सेल ने, टिश्यू ने, तो उसे हम क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल था, मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवीजन किया, डिवीजन के बाद में डिफरेंशिएशन प्रोसेस में आया और डिफरेंशिएशन प्रोसेस से किस में चला गया, परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल फर्स्ट डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ सेल। एक सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है पहले डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद में नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड होती है। ठीक है,
नेक्स्ट, आफ्टर डिवाइडिंग दिस न्यूली फॉर्म सेल्स लूज देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, और डिवाइड होने के बाद में वो अपनी जो कैपेबिलिटी होती है डिवाइड होने की एक टाइम के बाद क्या कर देती है, खत्म हो जाती है। और नाउ द सेल्स टेक अ परमानेंट शेप साइज एंड स्पेसिफिक फंक्शन, और डिवाइड होने की कैपेबिलिटी के बाद में क्या कर लेंगे, ये अपने आप की कोई परमानेंट शेप साइज और फंक्शन ऑब्टेन कर लेंगे, गेन कर लेंगे, या फिक्स हो जाएगी किसी परमानेंट जगह पे, शेप में, साइज में। तो फिर क्या होगा, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम लोग डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड ए फंक्शन टू बिकम स्पेशलाइज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी पर्टिकुलर शेप में आना, साइज में आना, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना, क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अभी आप डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होके कभी ना कभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या बन जाएंगे आप, परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। सेम एज लाइक यू, कौन हो रहा है यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक से क्या बन गया बेटा, परमानेंट टिश्यू बन गया। अब मैम क्या परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स आएंगे, हाँ अब परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स आएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू, क्योंकि डिवाइड तो कर दिया मेरिस्टेमेटिक ने, फंक्शन कौन करेगा, परमानेंट टिश्यू करेगा। चले, परमानेंट टिश्यू दैट सेल्स दैट हैव स्पेशलाइज्ड एंड स्टॉप डिवाइडिंग, डिवाइड होना छोड़ दिया इन्होंने, ये क्या है, ये स्पेशल है, ये स्पेशलाइज्ड है, ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए। पहले सोच रहे थे ये मेरिस्टेमेटिक बेचारे अच्छी है, सिर्फ डिवाइड हो रही है, यही डिवाइड हो रही है ना, ये डिवाइड होके स्पेशल फंक्शंस को करेंगे, फिक्स्ड फंक्शंस को करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शंस को कौन करेगा, ये हमारा परमानेंट टिश्यू ही करेगा। तो परमानेंट टिश्यू को चालू कर लेते हैं, अभी चालू कर ले। क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बेटा दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, दे फॉर्म द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, द पीसीएस ट्रायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ से क्या लाए, साइंस में क्या आता है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, नो लॉजिक मैम, ठीक है। देन सी देयर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या आता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर एज ए यूनिट। यहाँ पे सिर्फ कितने टाइप की सेल है, एक टाइप की, क्या हो गया, सिंपल। भाई सिंपल लोग क्या होता है, सीधे साधारण सिंपल है, तो तभी एक टाइप की सेल है ना। कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आ जाएगा। तो एक साथ काम करिए, बहुत सारे तरीके की सेल या सेल, more than one type of cell, they form the transport system vascular bundles of the plant। इनको हम क्या कहते हैं, vascular bundles, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की सेल्स करेगी। एग्जाम्पल में आता है क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। मैम ध्यान रखना, यहाँ से क्लास 10th में अगली साल आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ना है। तो हम अपने जाइलम और फ्लोएम को अभी से क्या करेंगे, तैयार करेंगे, समझ में आ गया। और ये हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बना रहे प्लांट की, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वो कौन है, सिंपल है, ये अलग अलग अकेला अकेला सेल है, अलग अलग एक ही सेल से टिश्यू बना है। इधर क्या होगा, बहुत सारी सेल आएगी, और बहुत सारी सेल क्या बनाएगी, वैस्कुलर बंडल्स बनाएगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगी, और वो कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। समझ में आ गया तुमको, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कभी ना कभी तो आएगा। मैडम देख लो भाई, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है ना, स्क्लेरेन्काइमा। अब मैम आ गया, क्या आएगा आगे, सिंपल परमानेंट का पहला टाइप पैरेन्काइमा, याद है ना, क्या करवा रहा है, प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है, एक सेल से बना हुआ है। ये देखो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, टिश्यू बना रखा है, इधर ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रखा है मैं पैरेन्काइमा का। तो देखो पैरेन्काइमा इज द बेसिक पैकिंग टिश्यू, द पैकिंग, किसकी पैकिंग करो, पैकिंग टिश्यू, पी फॉर पैरेन्काइमा, पी फॉर पैकिंग, पी फॉर पैरेन्काइमा एंड पी फॉर पैकिंग। तो देखो किसकी पैकिंग हो रही है यहाँ पे, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन ऑल, अबंडेंट हर जगह पाया जाता है। किसमें हर जगह है, तुम्हारे हमारे घर में नहीं, प्लांट के अंदर है, प्लांट के हर पार्ट में पाया जाता है, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स। कौन सा फेवरेट पार्ट है आपका प्लांट में, फ्लावर है ना मैम, अभी फ्लावर भी है, फ्रूट भी है, रूट भी है मैम, सभी है।
तो सभी में कौन पाया जाता है? पीपी। पीपी फॉर पैरेन्काइमा, पीपी फॉर पैकिंग टिश्यू। किसको पैक कर रही है? क्या पैक कर रहा है? देखो, द सेल्स आर सिंपल एंड स्पेशलाइज्ड एंड लिविंग। ये सिंपल है, अनस्पेशलाइज्ड है और लिविंग है। SUL है ये, SUL, SLU। Make a trick and remember the topic. Cell wall, they have very thin cell wall made up of cellulose. इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा बहुत थिन होती है, पतली होती है तुम्हारी तरह। और किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। स्पेसिंग क्या हो गया? दे आर लूजली पैक्ड सो दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। ये बहुत लूजली पैक्ड होती है लाइक अवर गैसेज, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज, उनकी तरह बहुत ढीले ढीले, किधर बढ़ा है किधर बढ़ा है किधर बढ़ा है, जिसके कारण से इनमें क्या पाया जाता है? मोर इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारे फूड को स्टोर करने का, सपोर्ट द प्लांट एंड स्टोर फूड स्टार्च। ये हमारे प्लांट को सपोर्ट करते हैं, साथ में फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है? प्लांट्स। हमारे केस में प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन। इधर किस फॉर्म में होते हैं प्लांट्स में? फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। समझ में आ गया? तो एक बार फिर से देखो, सिंपल पैरेन्काइमा क्या होता है? सिंपल पैरेन्काइमा अबंडेंट टिश्यू है, प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जाता है। इसकी सेल सिंपल है एंड स्पेशलाइज्ड है, लिविंग है। सेल वॉल इसकी थिन होती है, साथ में सेलुलोज से बनी होती है, लूजली पैक्ड होती है, जिसके कारण से इसमें क्या पाया जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। साथ ही के अंदर क्या होता है? मेन फंक्शन प्लांट को सपोर्ट करती है और फूड को स्टोर करती है। ठीक है।